Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन 8 बजे सुबह शुरू हो जाता है मैथ का। तो ऐसो कुछ तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिन तक हमारा क्लास 15 मिनट देर से शुरू हो रहा था, लेकिन अब वो समस्या दूर हो चुकी है। इसलिए अब हम लोगों का क्लास फिर से 8 बजे सुबह से शुरू हो सकता है होता है और 2 दिन से हम लोगों का क्लास 8 बजे से ही चल रहा है। तो अब आप लोग 8 बजे तक तैयार रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग तक तो लिंक पहुंच जाता है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट जो पहले बार आज हमारे चैनल पर आए हैं उन लोगों के लिए है सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जुड़ सकते हैं वो लोग। उसका लिंक जो आपको है सो क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं नए लोग। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का ऐसा अभी मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है। मैट्रिक्स में हम लोगों ने कल तक ऐसा मल्टीप्लिकेशन सीख चुके थे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था, और कल का कुछ HW है जो हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। आप लोग प्रतिदिन HW जितना भी दिया जाता है वो आप जरूर क्लियर करें। HW आप क्लियर कीजिएगा तो आपको है सो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो हम लोग है सो सबसे पहले HW ही क्लियर करते हैं, उसके बाद है सो आज का पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा HW था, पहला HW था इफ P इक्वल टू 5038 देन फाइंड करना था हमको क्या, P² प्लस 3P को हमको फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग HW इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है सो ने HW बनाया होगा वो अपने मिला लेंगे इससे कि उन्होंने सही बनाया है या गलत बनाया है, और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग है सो HW प्रतिदिन सुबह सबसे पहले वही क्लियर करते हैं क्लास के शुरू में। उसके बाद हम लोग है सो क्लास में जो पढ़ना है वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग HW देख लेते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, P² प्लस 3P को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग P² को फाइंड कर लेते हैं। P² का क्या मतलब होता है, P को P से ही गुना करना है, ठीक। उसके बाद 3 को P से गुना करना है। तो इसको हम P के जगह पर लिख देते हैं। प्रश्न में हमारा जो था क्या था, 5038। इसको हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 से आपको मल्टीप्लाई इधर करना है इसी में, और उसके बाद आपको इसको ऐड भी करना है। तो मल्टीप्लाई करना तो अभी तक आप लोगों को आ गया होगा। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं क्लास के नीचे। तो आप ऐसो देखते हैं इसको। आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे सुबह आकर लाइव क्लास देखने का। लाइव क्लास देखिएगा तो आपको भी ऐसा ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ भी प्रश्न आप उसी समय पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉलम उठाते हैं और यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और इससे सब में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉलम जो है 5 3, तो 5 को यहाँ फिक्स करते हैं, 3 को यहाँ करते हैं। ये आप पेंसिल से कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब 5 5 या 25 हो जाएगा। 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो ऑफ का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा। आपको इसके जितना भी हो यहाँ पर उस सब को गुना करके जोड़ के यहाँ लिख देना है। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या पता चलेगा, इसको दूसरा रो से गुना करेंगे तो ये पता चलेगा। तो इसको 5 3 या 15 और 3 का इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पता चला अभी क्या, फर्स्ट कॉलम हमको पता चल गया। अब सेकेंड कॉलम के लिए सेकेंड वाले को उठा के यहाँ फिक्स करेंगे तो ये 3 को मिटा देते हैं, ये 5 को भी मिटा देते हैं। अब ये 0 को यहाँ डालते हैं और 8 को यहाँ डालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, 8 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 0 प्लस 0। और 5 से 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 8 से 8 में करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये हमारा
पी स्क्वायर पता चल गया। और 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी होता है इसको तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये 0 रह जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया होगा अभी तक। तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये 25 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 15 हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐड इस तरह कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जोड़ते कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, जो जो एलिमेंट जिसका रहेगा उसको इससे जोड़ेंगे। तो ये पहला रो पहला इसका है ये, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। फिर इसको इससे ऐड करना है, तो ये 0 को ऐड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। फिर 15 जो है इसको सामने सामने ये 9 है इससे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। और 64 को इससे ऐड कर देते हैं 98। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन HW का इस तरह बनता। ठीक है, आपने सही बनाया था तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि यस हमारा क्वेश्चन सही था। अगर आपने गलत बनाया है तो फिर भी हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग अगला HW करते हैं। दूसरा HW था वो था A, आपको हम दिए थे इफ A इक्वल टू 3 1 4 2 6 5 1 8 0 एंड B आपको हम दिए थे 4 3 5 1 2 0। ठीक है, तो आपको करना था क्या था, सो डैट AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये आपको शो करना था। मतलब क्या, जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है, ये आपको शो करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछला दिन भी किया था। ये नए स्टूडेंट जो आए हैं उनके लिए रिवीजन के लिए है, वे रिवीजन अपना कर लेंगे और समझ लेंगे कि ये कैसे नहीं होता है। हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं और A इंटू B फाइंड करते हैं। तो A तो है 3 1 4 2 6 5 1 8 0। ठीक है, और ये कितना है 4 3 5 1 2 0। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाले को उठा के हम लोग फिक्स करते हैं। यहाँ से करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो ये इस पहला वाले को हम लोग उठाते हैं यहाँ पे, इसको और यहाँ फिक्स करते हैं। सबसे पहला यही काम है, फर्स्ट कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स का उसको उठा के यहाँ फिक्स करते हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, तो हमारा फर्स्ट कॉलम पता चल जाएगा। तो 4 3 जा 3 1 जा 5 4 जा। देखिए पहला मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, पहला रो एलिमेंट हमको पता चला जब हम इसको इससे गुना किए। अब जब इसको दूसरा वाले से गुना करेंगे तो दूसरा पता चलेगा। तो करते हैं 4 2 जा 8 6 3 जा 18 और 5 5 जा 25। तो ये हमारा दूसरा भी एलिमेंट पता चल गया जब हम दूसरे से गुना किए। अब इसको तीसरा से गुना करते हैं तो हमारा तीसरा पता चल जाएगा, 4 1 जा 4 8 3 जा 24 5 का 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अभी फर्स्ट ही पता चला जब इसको हम फिक्स किए। अब इसका काम हो गया, अब इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इस सब को जो है सो मिटा लेते हैं हम लोग। आप लोग ऐसे इसको पेंसिल से कीजिएगा, ये आपके समझने के लिए। अगर हम लोग चाहे तो अगर आपको समझ में सीधा आता है तो आप सीधे यहाँ पर ऐसे इतना लिख सकते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। आप अगर समझ गए तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ गया। अब हम लोग 1 0 को इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो 1 2 0
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इससे करेंगे तो ये 2, ये हो जाएगा कितना, 6 2 जा 12, ये 0 हो गया, ये हो गया 1 16, ये 0। ये हमारा हो गया, क्योंकि अब इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो हमारा इतने पर ही रहेगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं एक बार, तो कितना हो गया, इस सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 35। इस सबको ऐड करेंगे तो 51, इस सबको करेंगे 38। यहाँ पे इस सबको करते हैं तो ये 5 14 15। ये हमारा पहला मैट्रिक्स का गुना हुआ LHS। अब हम लोग RHS देखते हैं। ऊपर से मिटाना होगा क्योंकि जगह तो सफिशियंट नहीं है, इसलिए ऊपर से मिटाते हैं। ये आप इतना है सो ध्यान रखिएगा, ठीक। ऊपर से मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग RHS एक बार लेके चलते हैं। RHS में हमको BA फाइंड करना है, तो B को पहले लिखेंगे 4 3 5 1 2 0 और A को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो तो कम है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है। सो यहाँ लिख देंगे BA इज नॉट एग्जिस्ट। हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो यहाँ इतना पर ही छोड़ देंगे। और ये हो गया। इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अगर हो सकता तो हम लोग करते। ये कैसे नहीं हो सकता, ये हमने आपको पहले क्लास में ही डिस्कस किया था। आपने अगर पहला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जब फिक्स करेंगे तो यहाँ तीसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन तो इतना ही पर रह जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा BA इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो होमवर्क था वो करते हैं, उसके बाद हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कल का HW का, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि आपको A दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद आज के भी पढ़ना है आपको। तो 3A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 5I। I से आप समझते हैं क्या है, I जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना होता है ये हमने आपको बताया था। ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आपको पता है। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए, आपको यह क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ये 3 तो 3 ही रहेगा, यहाँ A को 2 बार लिखना है, तो 5 6 3 8 5 6 3 8। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। माइनस 4 है, A के जगह पर तो यही रहेगा 5 6 3 8, और प्लस 5I है, I के जगह पर लिखते हैं 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह होता है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है, मुश्किल है थोड़ा सा, ये करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा, इसको फिक्स कीजिए यहाँ पे, तो सीधे लिख देते हैं इस बार। अब इसको देखिए कर ही देते हैं, आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ये 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 18 हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24, और इसका काम खत्म। ये आप फिक्स कर लीजिएगा सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा। ये 6 फिक्स करते हैं यहाँ पर 6 8। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 48, ऐसे कीजिएगा तो 18, ये हो जाएगा 64। इस तरह आपको याद रहेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना किसको है। अगर आप फिक्स नहीं कीजिएगा तो आप ऐसो इसी में ऐसा खो जाइएगा कि किसको किसी से दूसरा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फिर दिक्कत रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आई अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हैं, तो हमें भी पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं अंदर, ये हो जाएगा
4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ भी हम 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5005। यहाँ गुना करना है अभी, इसको ऐड करते हैं पहले, ठीक है, सबको ऐड करना है। ये हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 82 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई 3 से करना होगा तभी ये बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 12। इससे इसमें करेंगे और इससे अब करेंगे और इससे भी कर देते हैं। देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कि आपको जानकारी के लिए ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे क्या मल्टीप्लाई होता है, किससे कौन मल्टीप्लाई होता है, तो ये जानकारी रहना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया था, ये क्वेश्चन दिया था आपको। अब हम लोग ऐसे क्या करें, इसमें से इसको पहले घटा लेते हैं, तो मैट्रिक्स को पहले घटा लेंगे, उसका इसमें जोड़ भी सकते हैं, तो एक ही लाइन में भी बना सकते हैं, हम लोग अलग अलग लाइन में बना रहे हैं। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 109, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 108, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपको 128। देखिए ये 118 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं 105 और इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें आपको 5005 को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं 5 इसमें, तो हो जाएगा 114, 118, 105 और 219। उम्मीद है अब आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कभी भी चिंता नहीं करना, ऑब्जेक्टिव हम लोग सब करवाएंगे जब ऑब्जेक्टिव का टाइम आएगा। अभी आपको सब्जेक्टिव सब टॉपिक समझना है धीरे धीरे, तो हम लोग ऐसो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे इस टाइम इंटरवल में। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सभी को ऐसो जोड़े इसमें, क्योंकि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो आप ऐसो क्लास को शेयर करने में कंजूसी ना करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, जिनको भी पढ़ाई करना होगा वो करेंगे, जिनको पढ़ाई नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगे, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आज का क्लास करते हैं शुरू। ये तो होमवर्क था। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब क्रम विनिमय नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी लॉ को वो फॉलो करता है। जैसे कि वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, साहचर्य नियम जिसको कहते हैं, मतलब कि अलग अलग जोड़ेंगे और अलग अलग गुना करेंगे तो वो होगा, तो साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। तो ये बात तो हमने पिछले क्लास में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन पढ़ रहे थे तो एडिशन तो फॉलो करता था, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसो साहचर्य नियम को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। ये हम लोग ऐसो सिद्ध करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स फॉलो करता है कि नहीं, मैट्रिक्स का तो देखते हैं। इफ अगर हम कुछ मैट्रिक्स मान लें जिसका कोई एलिमेंट हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, एंड बी
इक्वल टू, इसका कुछ और मान लेते हैं, एंड सी इक्वल टू, एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मैट्रिक्स लेना पड़ता है, कोई भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देन सो डैट ए बी सी ए बी इंटू सी, तो यही तो एसोसिएटिव लॉ के अलग अलग गुना करेंगे तो वो हो जाएगा, और एक रंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल है, ये लोग हम लोग है सो हर एक को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हर एक टॉपिक को, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है, ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव बाहर से कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव इसी में से आता है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम LHS देख लेते हैं। तो ए है कितना, तो आपको ए को पहले लिख देना है, और आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3 4, सॉरी ए तो नहीं, 4 3 है ना, 4 3 4 6, और है 3 7 3 5। इसको आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद उसमें करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिक्स करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। किसको उठाएंगे, इसको फर्स्ट रो को उठा के यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, 3 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 9, नीचे वाला 12 + 18। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। ये आपको है सो अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया था, तो अब थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि है सो समय भी आपका ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग अगले वीडियो है सो स्लो बनाएंगे। ऐसे इसमें समझने, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद फिर से मल्टीप्लाई एक बार करना है। तो 3 4 2 5, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 21 30, ये हो गया कितना 43 58। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से। ठीक है, तो इसको पहले उठा के हम फिक्स करते हैं यहाँ पर 21 और 30, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 3 बार करेंगे 63 हो जाएगा, ये 120 हो गया। नीचे गुणन करेंगे तो ये 42 हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को फिक्स करते हैं, इसका काम हो चुका है तो इसको मिटा देते हैं। 43 और 58 को फिक्स करते हैं, 43 58 मल्टीप्लाई करते हैं, तब 43 9 जा हो जाएगा 129, और 58 4 जा हो जाएगा इतना। इस दोनों को जोड़ना है, फिर नीचे इसको 2 बार करेंगे तो 86, और इसको 5 बार गुना करेंगे 290। ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना, नीचे वाला इस साइड वाला और सबसे नीचे। तो ये देखिए, ये हमारा LHS इतना बड़ा आ गया कि LHS आप ध्यान रखिए कि इतना आया है। अब हम लोग RHS देखते हैं, इतना ही आता है, तो ठीक है, फॉलो करता है। ये आंसर को हमने यहाँ इसलिए छोड़ दिया कि हमको मिलाने में सुविधा होगा। अब हम लोग RHS लेके देखते हैं। RHS क्या है, AB इंटू C। तो AB कितना है 3 4 2 5, 4 3 4 6, और C कितना है 3 7 3 5।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4 को फिक्स करेंगे यहाँ पर, 4 4 तो कितना हो जाएगा 12 + 16 8 + 20। अब 3 को फिक्स करते हैं यहाँ पे, तो 3 6 तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 6 4 जा, फिर 3 2 जा 6 6 5 जा, पहला मैट्रिक्स का हमको गुना हो गया। देखिए अब इस सबको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इस सब को, ठीक है 33 और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब हमको यहाँ पे इसको बाद वाले से मल्टीप्लाई करना है फिर से। तो अब क्या करेंगे, हम किसको किसको उठा के फिक्स करेंगे। तो ये 3 को पहले सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। नीचे में भी मल्टीप्लाई करते तो 84 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ फिक्स करते हैं 7 और 5 को। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 7 जा हो जाएगा 56, 7 2 जा 20 14 5 19। फिर इसको करेंगे 5 से 165। अब नीचे 7 से करेंगे तो 196, और प्लस 36 से करेंगे तो 36 पंचे हो जाएगा 180। अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं तो ये इतना ही आ जाएगा। तो ये देखिए आपका LHS और बराबर हो गया RHS, दोनों हो गया ना, दोनों एक ही हो गया। तो ये जो है इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन वो कम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप इसको एक बार अपने से रिवीजन कीजिएगा। अगर कुछ मैट्रिक्स का कुछ और मान लेके देख सकते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप हमारे डाउट क्लास में आइए शाम में, उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक NCERT के बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक में है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है आज के क्लास में। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको जो पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद जोड़ना है दोनों मैट्रिक्स को, उसके बाद उसका कुछ वैल्यू आता है उसको आपको फाइंड करना है इसमें। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं आज। कुछ क्वेश्चन हमने आपको NCERT से भी उठा लिया है, इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस तो उसी से क्वेश्चन आने वाला है, और आपको समझने के लिए हमने अपने तरफ से क्वेश्चन दिया है। तो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है वो टाइप का आप क्वेश्चन है सो डाउट सेशन में कमेंट कर दीजिए। हम लोग उस पर है सो अगले दिन है सो सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा डाउट सेशन शाम में 7:30 से चलता है, उस समय आपका ग्रुप खुलता है, उस ग्रुप में आप कमेंट कीजिए। और आप वो ऐसा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए बात, तभी हम लोग ऐसे उसको क्लास में शामिल करेंगे अगले दिन के। तो आप डाउट सेशन देखिए, देखा कीजिए। शाम को 1 घंटा टाइम निकाल के आप लोग आइए उसमें, और सिर्फ पढ़ाई का बात कीजिए। हम लोग डाउट सेशन खोलते हैं तो आप लोग ऐसे उसमें पर्सनल कमेंट करने लगते हैं, तो यह सही बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गया है इसलिए सॉरी। आपको डर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में कोई चीज़ नहीं होता है, वायरस नहीं जाता है ऑनलाइन में। तो हम लोग यहाँ पे चलिए क्लास पे आते हैं। मजाक मजाक के टाइम पर क्लास के बीच में थोड़ा सा होना चाहिए ऐसा, नहीं तो आप लोग ऐसे बोर हो जाइएगा। अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप चाहे तो हमारे क्लास को रोक कर बाद में देख सकते हैं,
तो पढ़ाई से कभी भी बोर नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका में कोई चीज़ का समस्या है, हमारा तरीका समझ में नहीं आता है, तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। अगर हमारा हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है। हम लोग हर एक टाइप पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नीचे वाले में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें भी साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस है। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग है सो इसको क्या करें, ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड तो हम लोग सामने सामने करते हैं। जो भी जिसके सामने जो एलिमेंट रहेगा उसी के एलिमेंट से, उसी के एड्रेस से हम लोग ऐड करते हैं। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको इससे करेंगे, तो ये दोनों का ऐड कर देते हैं क्योंकि बीच में ऐड करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो प्लस में है और माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर लिख के काट दे क्या? ठीक है, लिख के ही काट देते हैं। इसमें से आपको इसको ऐड करना था तो यहाँ तो चिन्ह घटाव का है तो घटाएंगे, और यहाँ पे इसको भी ऐड करना है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस बात को कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ये तो कट गया तो ये 0 हो गया, ये भी कट गया तो ये भी 0 हो गया, इसका वैल्यू भी 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा जो है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसको हम लोग बराबर में लिख देंगे आई। तो यही सिंप्लीफाई होता है। देखिए, सिंप्लीफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। आपको HW में 1-2 क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग कर सकते हैं इसको, क्या ठीक है। देखते हैं, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं NCERT का, दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद ऐसे आज का क्लास इतना ही रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमको x और y दोनों का वैल्यू हमको पता करना है। तो ये तो क्वेश्चन आपको 10th का ही है। 10th में इस तरह का आपने बहुत सारा सॉल्यूशन किया होगा लीनियर इक्वेशन को विथ 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा 10th में। तो आपको वहीं से है सो वही चीज़ यहाँ पर है, थोड़ा सा उसमें अलग है। तो अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा तो हमारा जो 11 बजे दिन में है सो हमारा है सो क्लास चलता है, उसमें आप उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हमारा है सो 10th का है सो हमने सबसे पहले रैखिक समीकरण ही पढ़ाया थे, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले y का मान या x का मान बराबर करना होता है। तो यहाँ तो बराबर ही है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर है 7025 और यहाँ पे है 3003। हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x हो गया। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड तो हम लोग सामने सामने करते हैं ना। तो 7 3 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0, सॉरी ये तो 2 हो गया,
ये 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये जो 2 है उस साइड भाग लग जाता है तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं, इसमें भाग ही देना होगा ना, तो 2 से भाग देंगे तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। कोई दिक्कत है? अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं तो हमारा y का वैल्यू पता चल जाएगा। 1 है x प्लस y इक्वल टू 7025। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, प्लस y, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 7014 7, ये तो पहले ये लिखते हैं ना इस साइड वाला 25 है, इसमें से इसको हम घटा देते हैं 5014 को, तो कितना हो जाएगा? 7 में से 5 घट जाएगा 2011। ये देखिए हमारा दोनों मैट्रिक्स का फाइंड हो गया। y का वैल्यू यहाँ आ गया, x का वैल्यू यहाँ आ गया। देखिए कोई दिक्कत है? हम लोग कुछ और देखते हैं। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, बहुत बड़ा क्लास हो चुका है। कल के क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। आज कुछ HW नहीं दे रहे हैं, आप लोग इसी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।